जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। इतनी देर से दिख नहीं रहा था, वो मिस्टर इंडिया बन गया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है लोक नृत्य, उस लोक नृत्य में आज हम पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों में सबसे पहले आता है ज्वारा नृत्य। मोर या वाल की तरह घूमता हुआ ज्वार में कूद लिया, वो सारे ट्रिक के माध्यम से मैंने बताए थे। होली दहन से पूर्व, होली दहन से पूर्व ग्रासिया स्त्री व पुरुष द्वारा ग्रासिया होली दहन से पूर्व ग्रासिया स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य। इसमें क्या होता है, ये ऐसे घूम चक्कर बना लिया, इधर एक इस प्रकार से आपने महिला बना ली, इन हाथ में ज्वार की बलियां, ज्वार की बलियां। गलियां वे गलियां तेरी गलियां, वो आपने आदमी है और एक हाथ में भी की है ज्वार की बलियां। ये तो हो गया पुरुष और ये हो गई स्त्री, ठीक है। और यहां पर जल रही है आग, ये क्या है, आग जल रही है, ठीक है, ये आग, ठीक है। तो इसके बाहर बाहर इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए जो नृत्य किया जाता है वो ज्वारा नृत्य है। फिर एक नृत्य हम पढ़ते हैं लूर नृत्य। लूर नृत्य, लूर गोत्र की, लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा मेले व विवाह के अवसर पर घूमर की भांति किया जाता है। लूर नृत्य किसकी तरह होता है, घूमर नृत्य की भांति, ठीक है। तो हमारे पास दो नृत्य है। ऐसे ही इनका आता है कूद नृत्य। कल वाले अपडेट के बाद में वापस नोटिफिकेशन आना बंद हो गए, चलो बात कर लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। पहले डिटेल से नहीं बताया नृत्य का, पहले मैंने सिर्फ यही बताया था कि कौन सा नृत्य किस कैटेगरी का है। डिटेल से तो भी चल रहा है, पहले कब करवा दिए। ज्वार की बलियां को नहीं होगी, ज्वार क्या होता है सर, ज्वार बताओ। ज्वार की काल न थे, पूछो गेहूं के हुए, बाजरों के हुए, टमाटर के हुए, भिंडी के हुए, बैंगन के हुए, ए बता तो फिर शू मैं, हे राम भगवान के करूं मैं आपको। प्रियंका जी ज्वार ज्वार ही हुआ है, ठीक है। हाँ, उतारो इसको, नोट करो। फिर आता है मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, है नहीं। वो मोरियो गीत हुआ है, वो मोरियो नृत्य है।
क्या होता है, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि में ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, अपने जो है वहां पर जैसे गणपति स्थापना होती है तो अपने गीत गावा है, छोटो सो विनायक रगमग चाल्यो, पांच लाडू खाबाने, एक लाडू दे दे रे विनायक, लाड लारा काका ने, ऐसे गीत गाते हैं ना वो। हाँ अच्छा, राकेश भी सुनिए। हाँ, अभी अपने एक इसमें एक और बात करते हैं, मोरिया गीत भी होता है, विनायक गीत होता है, मोरिया नृत्य है। ये मोरिया नृत्य ग्रासिया पुरुषों के द्वारा गणपति की स्थापना के बाद रात्रि में किया जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पर विवाह के अवसर पर, ये भी विवाह से संबंधित हो गया ना, विवाह से संबंधित इनका एक नृत्य और है, वालर नृत्य। विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य। दूसरा आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। आज अपने लास्ट में देखेंगे वालर नृत्य कैसे होता है। मैं बहुत इसके लिए वो रखा हूं, उत्साहित हूं कि ये नृत्य देखना है मुझे। अब आप कहोगे नहीं सर, कूद नृत्य ये भी तो बिना वाद्य यंत्र के ही होता है। बिल्कुल, स्त्री पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध तरीके से ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर किया जाने वाला नृत्य। हाँ, पंक्तिबद्ध तरीके से ताली बजाकर किया जाने वाला नृत्य वो कूद नृत्य होता है। ठीक है, तो ऐसे नाचते जाते हैं। हमारे पंजाबी में उधर भंगड़ा सा गीत गा, गिद्दा, हाँ गिद्दा पाते हैं उधर, कूद नृत्य की तरह होता है वो उसमें। ठीक है, हाँ उसमें क्या होता है, ऐसे गिद्दा गाते हैं, बाबा वे करा मरोड़ नी जटिए ला दे जो, ऐ करके मतलब कि गानो गाया करा। वो अर्थ तो मैंने भी समझ में को नहीं आयो, लेकिन वो हमारे पंजाबी में गिद्दा में गाया करा है। तो कूद नृत्य जगह हम ताली बजा बजा गीत गावे, महिलाएं गावे, मारी रे सास कै सात पुत्र था, वो गीत गाया करा नहीं एक, वो अठे भी है, मने सुनिया तू बेली होगी मैं फिला, ओ कौन गावे, वो मन बावड़ा मिलिया। ठीक है, वो आया करा है। हाँ, बिना वाद्य यंत्र के दोनों के दोनों ही। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं ये भी आप, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो वालर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है सारे ग्रासियों के ये। ठीक है, हाँ नोट कर लो।
कहाँ का है? सिरोही। हाँ, वालर जो है ज्यादा हो गया सर, 7 तो तो वालर नृत्य कहाँ का है? सिरोही का भी है। ठीक है, इसमें महिलाएं भी करती है, स्त्री पुरुष दोनों भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ही महिलाएं करती है, दोनों प्रकार से होता है। स्त्री पुरुषों द्वारा भी किया जाता है, जैसे आपका कमेंट आ रहा है कि सर महिलाएं करती है, नहीं, स्त्री पुरुष भी करते हैं और केवल महिलाएं भी करती है, केवल महिला भी करती है, ये भी ध्यान रखना। दोनों प्रकार से होता है ये। बिना वाद्य यंत्र के ग्रासीय जनजाति का विवाह के अवसर पर सिरोही का है। कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के होता है, इसमें क्या है कि एक दूसरा पीछे भाग है। ठीक है, हाँ। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर एक गौर नृत्य, गणगौर के अवसर पर होता है। रायण नृत्य ग्रासियों की वीरता व शौर्य प्रदर्शन को दिखाने वाला नृत्य। एक होता है मांदल नृत्य, मांदल नृत्य ग्रासिया महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर मांदल वाद्य यंत्र के साथ एक होता है गरबा नृत्य। कौन सा होता है? गरबा नृत्य ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अत्यंत मोहक नृत्य। ये अपने उदयपुर में भी होता है, उदयपुर में भी होता है और सिरोही में भी होता है। ठीक है, मांदल नृत्य जो है इसके अंदर क्या होता है, जैसे इस प्रकार से एक वृत्ताकार घेरा बनाएंगे, इधर जो है ये महिलाएं हो जाएगी, इधर भी महिलाएं हो जाएगी, इधर भी महिलाएं हो जाएगी, इधर भी महिलाएं हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये जो महिलाएं हैं ऐसे घूम घूम कर यहाँ पर इसके पीछे नृत्य करती है। ठीक है, रायन नृत्य जो होता है ग्रासियों में, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, उनकी योग अदम्य साहस व वीरता का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। पूरी किताब ही लिखाऊंगा तो कोई चीज ना रही, पढ़ना देना, फिर पूरा पीसा भी दिया, हाँ तो मैंने तो पूरी करानी। हाँ, नोट कर लो इसको। अब रायन नृत्य में आप ये भी कह सकते हैं कि नकली युद्ध का प्रदर्शन होता है, नकली युद्ध का
प्रदर्शन होता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अब हमारे पास में आता है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जाति जो है आपको पता ही है राजस्थान में कहाँ निवास करती है, झाड़ोल व कोटड़ा तहसील उदयपुर में निवास करती है। ये तो सभी को मालूम है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? खेर वृक्ष से, खेर वृक्ष से कथा, खेर वृक्ष से कथा तैयार करती है। फिर आप यहां पर ध्यान दोगे कि कथोड़ी के अंदर आपको एक एग्जाम में यह पूछा जाता है फड़का क्या होता है? फड़का, कथोड़ी महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में, मराठी अंदाज में बांधी गई लाल रंग की साड़ी। वैसे ये सारी बात अपने जनजातियों में भी करेंगे, लेकिन यहां पर भी अपने पास जगह पड़ी है, याद हो जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं लिख रहा हूं और आपको दिखाई नहीं दे रहा। देख करके रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, अब अपने यहां पर देखते हैं। एक तो ये फड़का हो गया अपने पास इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। अब इनके नृत्य आते हैं, जैसे मावलिया नृत्य। 9 दिन तक नवरात्रों के अवसर पर, अवसर पर किया जाने वाला। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक व बांसुरी, ढोलक व बांसुरी। बांसुरिया अब यही पुकारे, आबलमा नदिया किनारे। होली नृत्य। अब होली नृत्य कब किया जाएगा? होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा, महिलाएं इसमें पिरामिड बनाती है। महिलाएं पिरामिड बनाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मराठी अंदाज में। हाँ।
सहरिया जनजाति के नृत्य। इंद्रपरी पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाने वाला नृत्य। राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति अगर आपसे पूछे तो वह सहरिया है। शाहाबाद व किशनगंज तहसील 12 में निवास करती है। दूसरा आता है यहां पर झेला। फसल पकने की खुशी में स्त्री पुरुषों का नृत्य। इस नृत्य में पुरुष गीत गाते हैं। पुरुष गीत गाते हैं। शिकारी झेला। झेला बावजीरा मेला वो ग्रासिया जनजाति का है। यहां झेला नृत्य है। ये नृत्य है सारे। शिकारी सहरिया पुरुषों द्वारा युद्ध प्रदर्शन कला को प्रदर्शित करना। फिर है लहंगी बीछुआ सांग। ये सारे सहरिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। नोट कर लो। अपलोड नहीं हुई है वो कर देंगे आज। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। वो वापस अपडेट वाला कोई पंगा पड़ रहा होगा शायद। उतार लो। कंजर जनजाति का नृत्य। चक्री नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध मुख्यतः बूंदी कजली तीज कब आती है भाई? भाद्रपद कृष्ण कजली तीज पर किया जाता है। अविवाहित
कन्याओं द्वारा। पहला क्यों तो गीत आता, थारे वास्ते रे सजना नैण मारे जागे रे जागे, सारी सारी रात जागे तुम्हारो कौन लागे। वैसे ही यहां पर क्या होता था, अविवाहित कन्याएं जो होती थी अपना जो बॉयफ्रेंड जिसको प्रीतम बोलते थे, ठीक है, उससे श्रृंगार का सामान मंगाती थी। वो गीत नृत्य कौन सा, चक्री, अपने प्रीतम से श्रृंगार का सामान लाने का अनुरोध करती है। मतलब कि वो माही माही मैनू थल्ला पवा दे, नहीं तो तेरे फोटो, तेरे बटुए विच मेरी फोटो ला दे, ऐसे वो कहती थी उसको। ऐसा कुछ हुआ करता होगा, मतलब अपने को नहीं पता, आई डोंट था कि चक्री नृत्य कैसे होता है। इसके अलावा 2 नंबर पर आप इनका लिख सकते हैं लाठी नृत्य, और एक होता है इनका धाकड़ नृत्य। नोट कर लीजिए। एक आता है हिंडोला नृत्य, जैसलमेर में दीपावली के अवसर पर खजूर की पत्तियों के माध्यम से किया जाने वाला एक है बारूद नृत्य, बस्सी चित्तौड़गढ़। दीपावली के अवसर पर युवकों द्वारा किया जाने वाला। फिर हमारे पास में एक आता है धाड़ नृत्य, धाड़ नृत्य महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य। और एक आता है कीरियो बोरियो नृत्य, कीरियो बोरियो नृत्य नए दामाद का पहली बार ससुराल आगमन पर
किया जाने वाला। हमारे पास में यहां पर आया कीरियो बोरियो नृत्य, थाड़ नृत्य, बारूद नृत्य और हिंडोला नृत्य। हाँ, नाथ समाज का मुझे नहीं पता है, उतार लीजिए। एक होता है कक्का नृत्य, कक्का नृत्य जैसलमेर में कब होता है? बसंत पंचमी पर युवकों द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर कामदेव व रतिदेव को समर्पित, कामदेव को रतिपति, उनको कहते हैं ना कामदेव रतिपति को समर्पित। ठीक है, तो रतिदेव रतिपति एक ही बात होता है, आप याद रख लेना, रतिदेव को समर्पित। उसके द्वारा एक आता है झांझी नृत्य। कौन सा आता है? झांझी नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का। कब किया जाता है? मारवाड़ का नृत्य है और किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा। और अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? एक आता है बोहरा नृत्य हरिजनों द्वारा, बोहरा नृत्य हरिजनों द्वारा। कब किया जाता है ये? आपको याद रखना है, होली के अवसर पर। फिर एक आपसे पूछा जाए, पता नहीं करवाया है या नहीं, मुझे नहीं पता, बलेदी नृत्य, बलेदी नृत्य यह अपने को हाड़ौती व मेवात क्षेत्र या मेरवाड़ा क्षेत्र बोल देते हैं, हाड़ौती या मेरवाड़ा या मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये होता है गुर्जर जाति के द्वारा, गुर्जर जाति द्वारा। अब अपने जो मुख्य नृत्य ये कर गए, अब आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि हमारे को यह नहीं बताया कि भवाई नृत्य जो है ये क्यों नहीं करवाया। भवाई नृत्य जो अपने हैरत अंगेज कारनामों के लिए प्रसिद्ध है मेवाड़ का, या आपने फिर ये क्यों नहीं करवाया गौरी नृत्य जो प्रसिद्ध है मेवाड़ का, या आप ये कह दो कि ये भीलों का है। तो मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों की अपनी एक अलग कहानी है और उसको अपने पढ़ेंगे कहां पर? जब अपने लोक नाट्य पढ़ेंगे।
लोक नाट्य में इनको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य गौरी को ही कहते हैं। और आप अस्मिता काला पढ़ते हैं या भागोजी जाट पढ़ते हैं, केकड़ी से भवाई नृत्य की उत्पत्ति पढ़ते हैं, दया शर्मा, तारा भंडारी, इनके जो भी नाम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई सर पर मटके रखे हुए हैं, वो सारी जानकारी अपने भवाई नृत्य में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे? ये अपने लोक नाट्य में पढ़ेंगे। मैं आपको ये सब कुछ दिखा देता हूँ। हाँ, नोट्स प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा, भया आवा गोरे। अब अपने आज चलावा वाल्लर नृत्य, कौन सा सुनेंगे सबसे पहले? वाल्लर नृत्य के बारे में सुनेंगे। हाँ, वाल्लर, वाल्लर डांस। गैराचिया, वाल्लर डांस इन राजस्थान। देखो, मैंने कहा था ना, स्त्री पुरुषों के द्वारा होता है। आवाज अग्नि नृत्य चल गया, अपने वाल्लर चलाते हैं पहले। ये देखो, ये दो वर्त बने हुए हैं, ये गीत गाती है महिलाएं पुरुष। ये देखो, यानी वाल्लर नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, और यहां पर स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है। अब ये क्या बोल रहे हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब अपने देखते हैं भवाई, भवाई नृत्य। ये हमारा भवाई नृत्य है। पहले गिंदड़ देख लेते हैं, गिंदड़ भी नहीं देखा हुआ ना। किधर गया? क्यों आसी? क्यों? हवाई डांस। राजस्थान की माटी के कण में बसा है। ये भवाई डांस है। यानी सिर पर मटके रखकर रुमाल को उठाना, ठीक है, ये सारे जो हैरतंगेज कारनामे इसी में होते हैं। सोमासो लाग्यो है ना, वो गीत है ना। मारी देराणी जेठाण्या
जेठाण्या रूस गिर रे। मारी दोऱ्याणा जेठाण्या रूस गिर, मारी सासूजी मनावण जाब लागी रे। ये तो सबने सुना ही होगा, कालबेलिया है। छोरी तने ले बाड़ो आयो ए, बाजा बाज गया डूंगर में, 2 दिन रुक जाए, वो सुनेड़ा ना कालबेलिया। ये तो सबका सुना हुआ है। जितनी बार देखोगे उतनी बार ही मन करेगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति को संजोए हुए ये हमारे लोक गीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, यही हमें हमारी संस्कृति की पहचान दिलाते हैं। इसी के साथ हम आज अलविदा लेते हैं। लोक नृत्य का टॉपिक जो है हमारा वह पूरा होता है। हाँ, आपने बहुत डांस किया होगा और हमने भी कभी ना कभी कॉलेज में तो बहुत डांस किए हैं, लेकिन वो इन गानों पे नहीं थे, वो अलग ही थे। पंजाबी गाने हुआ करते थे हमारे। तो आज हम जाते हैं, बाय बाय, टाटा टाटा, अलविदा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात पूछनी हो तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है। आप पढ़े, आगे बढ़े और इनको देखें अपने घर पर। जय हिंद, जय भारत।